प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने री नीट एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं और इस टॉपिक से नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैं जिस टॉपिक को लेने जा रहा हूं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वांटम नंबर है और क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से यूजुअली ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि क्वांटम नंबर 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जिन्हें एन, एल, एम और एस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन चारों क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है। क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है? क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तभी आप जो है एल की वैल्यू यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। अगर एल की वैल्यू पता है तभी जो है आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता है तभी आप स्पिन क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। यानी कि जितने भी जो है चारों तरीके के क्वांटम नंबर हैं, इन चारों क्वांटम नंबर में तीन क्वांटम नंबर एल, एम और एस की वैल्यू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तक किस पर डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है। इन चारों क्वांटम नंबर में शुरू के तीन क्वांटम नंबर यानी कि एन, एल और एम, ये सबसे पहले जो है डिस्कवर हो गए थे, और स्पिन क्वांटम नंबर की डिस्कवरी सबसे लास्ट में हुआ था। ये क्वेश्चन भी नीट और जेईई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम देखते हैं तो जो एल की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू हमेशा एन की वैल्यू से कम होती है, और किसी एन के लिए एल की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है। एम की वैल्यू एल की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और किसी एल के लिए एम की वैल्यू -l से लेकर +l इंक्लूडिंग 0 होता है। और इसी तरीके से जब मैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात करता हूं कि जैसे इसके नाम से ही पता चला है स्पिन, तो ये इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को बताता है। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, 2 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है जिसको प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा जिन्हें माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किस पे डिपेंड करता है? ये टाइप ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। आप जानते हो कि शेल डिफरेंट टाइप के होते हैं: के शेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ, पी, क्यू, आर, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो के के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, एल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 2, एम के लिए 3, एन के लिए वैल्यू 4 होती है। इसी तरीके से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 तो लिखेंगे ही, और 1-1 करेंगे, एन की अगर वैल्यू 1 करते हैं तो 1-1 करेंगे तो 0 होगा, तो 0 दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो ऐसी कंडीशन में 0 और 2-1 करेंगे तो 1, तो 0 और 1 होगा। इसी तरीके से अगर एम की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 0, और 3-2 करेंगे, 3-1 करेंगे तो कितना होगा? 2, यानी कि 0, 1 और 2 ये सारे पॉसिबल हैं। इसी तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0, और 4-1 करेंगे तो 3, यानी कि 0 से लेकर 3 तक, यानी कि 0, 1, 2 और 3 ये सारे पॉसिबल हैं। अब यहीं पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ये टाइप ऑफ सबसेल को भी बताता है। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल की वैल्यू अगर 0 है तो यस सबसेल हो गया, 1 है तो पी सबसेल, 2 है तो डी सबसेल, 3 है तो एफ सबसेल, 4 है तो जी सबसेल। यहां तक आप याद रखिएगा, क्योंकि जे के एग्जाम में 4 तक यानी कि जी सबसेल तक पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जबकि अभी तक नीट के एग्जाम में केवल एफ सबसेल तक यानी कि एल की वैल्यू 3 तक पूछा गया है। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि 0 है तो 0 का मतलब जो है यस सबसेल हुआ। अब ये किस सेल से बिलोंग करता है? फर्स्ट सेल से। इसके लिए क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो 1s कहेंगे। अब जब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो वैल्यू कितना है? 0 और 1। 0 का मतलब जो है क्या है? यस सबसेल हो गया, 1 का मतलब पी सबसेल। अब ये दोनों यस और पी जो है किस सेल से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करता है सेकेंड सेल से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम 2s और 2p बोलेंगे। इसी तरीके से थर्ड शेल के लिए अगर हम लोग देखें तो वैल्यू एल की वैल्यू 0, 1, 2 आ रहा है, यानी कि यस, पी, डी आ रहा है, और यस, पी, डी सबसेल किस सेल से बिलोंग कर रहे हैं? थर्ड सेल से, इसलिए इसको मैं 3s, 3p और 3d बोलूंगा। इसी तरीके से जब मैं फोर्थ सेल की बात करता हूं तो फोर्थ सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, 1, 2, 3। 0 के लिए यस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी और 3 के लिए एफ सबसेल हुआ। अब ये चारों सबसेल्स कहां से बिलोंग करते हैं? फोर्थ सेल से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मैं यहां पर 4s, 4p, 4d, 4f लिखूंगा। अब यहां पर आप देखें कि मैंने आपको पहले ही बताया कि m की वैल्यू l की वैल्यू पर डिपेंड करता है।
तो किसी एल के लिए एम की वैल्यू माइनस एल से लेकर प्लस एल तक इंक्लूडिंग जीरो कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि किसी एल के लिए टोटल वैल्यू ऑफ एम 2l+1 भी होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 2l+1 यानी कि डबल ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर प्लस 1 ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे जीरो है तो जीरो के लिए वैल्यू जीरो ही होती है, कभी जीरो में माइनस जीरो और प्लस जीरो नहीं होता है, जीरो तो केवल जीरो ही होता है। इसी तरीके से जीरो है तो जीरो के लिए जीरो होगा, वन है तो इसको हम लोग -1 जीरो और +1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग टू की बात करते हैं तो टू के लिए क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2 होगा। इसी तरीके से अगर मान लो कि थ्री की बात करता हूं तो थ्री के लिए वैल्यू क्या होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 होगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जो टाइप ऑफ सबसेस में ये नंबर आ रहा है, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं अगर पहले वाले सेल की बात करता हूं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 है, तो इसमें जो है एक सबसेल है और वो एक सबसेल जो है यस सबसेल है, तो यस सबसेल में जो है जीरो नंबर आ रहा है, जीरो एक नंबर है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देखो ये जीरो मैंने लिखा है और ऑर्बिटल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जब मैं सेकंड सेल की बात करता हूं तो सेकंड सेल में टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होते हैं, दो होते हैं, 2s और 2p होता है। तो 2s में एक ऑर्बिटल ये हो गया और 2p में आप देख रहे हो ये तीन ऑर्बिटल्स हैं। इन तीन ऑर्बिटल्स को मैं कैसे बना सकता हूं, ये इस तरीके से p सबसेस में तीन ऑर्बिटल px py और pz होते हैं। यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो px की वैल्यू होती है, px ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -1, pz के लिए 0 होता है, py के लिए +1 होगा। तो px ऑर्बिटल का फॉर्मेशन -1 से +1 जो था दोनों के मिक्सचर से होता है। इसी तरीके से py का जो था फॉर्मेशन +1 से और -1 दोनों के मिक्सचर से होता है। याद रखिएगा px का फॉर्मेशन केवल -1 से ही नहीं होता है। -1 क्या है, ये वेव फंक्शन के नंबर को बताता है, वेव फंक्शन वैल्यू को बताता है। 0 वेव फंक्शन वैल्यू है, py क्या है, +1 वैल्यू, ये वेव फंक्शन की वैल्यू को बताता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से अगर मैं जो है डी सबसेस के बारे में जो बात करता हूं तो डी सबसेल -2 -1 0 +1 +2 है। और इसके लिए अगर हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं, एम की वैल्यू की बात करते हैं, तो डी एक्स वाई के लिए जो तो -2 होता है, डी वाई जेड के लिए -1 होगा, डी जेड स्क्वायर के लिए 0 होगा, डी जेड एक्स के लिए +1 होता है, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर के लिए +2 होता है। अब यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन -2 और +2 दोनों के मिक्सचर से होता है। इसके लिए वेव फंक्शन की वैल्यू -2 +2 दोनों होती है। इसी तरीके से डी वाई जेड के लिए वैल्यू -1 और +1 दोनों ही होता है। इसी तरीके से डी जेड एक्स के लिए +1 -1 वैल्यू दोनों होता है, दोनों वेव फंक्शन के मिक्सचर से होगा, दोनों के फॉर्मेशन से मिक्सिंग से होता है। और डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर के लिए वैल्यू कितनी होगी, +2 और -2 दोनों के मिक्सचर से होता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। जेड एक्सिस पर हमेशा वैल्यू वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होता है, या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, तो डी जेड स्क्वायर पे वैल्यू हमेशा 0 होती है। पी जेड पर भी आपने देखा था 0 होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो एफ ऑर्बिटल्स के लिए, एफ सबसेल्स के लिए जो ये सारे मैंने ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं, ये वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का लिखा हुआ है। इन सभी के लिए वैल्यू होती है 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं। इन सभी की वैल्यू है जो मैं अगले जो वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। ये जेई का पार्ट है, ये नीट का पार्ट का तय नहीं है, इसलिए आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, टाइप एफ सबसेल में टाइप ऑफ ऑर्बिटल याद नहीं रखना है, केवल कितने ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं ये बात ध्यान रखना है। अब ऑर्बिटल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहीं पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर यस सबसेल है तो यस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है। पी सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 होते हैं। जी सबसेल्स की बात करता हूं तो जी सबसेल में कितने होते हैं, 9 होते हैं ऑर्बिटल्स। तो आप देखिए कि सभी ऑर्बिटल्स में 2-2 का डिफरेंस है। 1 + 2 किया तो 3 हो गया, 3 + 2 किया तो 5 हो गया, 5 + 2 किया तो 7 हो गया, 7 + 2 किया तो 9 हो गया। जी के बाद होता है एच ऑर्बिटल हो गया, इसलिए 9 + 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार री नीट एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो पिछले जो था फर्स्ट पार्ट के कंपेयर में जो था हाई होने वाला है। ये श्योर शॉट है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, क्वेश्चन का लेवल कॉन्सेप्चुअल होगा, थोड़ा सोचने समझने वाला होगा, टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं होगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये सारे जो थे क्या बता रहे हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बता रहा है। जैसे 0 जो था एक ऑर्बिटल हो गया। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो जब यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि 2 के लिए जो तो वैल्यू कितनी होगी, 0,
ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये 3 कितने हो गए, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर जो है थर्ड शेल के लिए बात करते हैं, तो थर्ड शेल के लिए आप देखो एक ऑर्बिटल ये हो गया, 3 ऑर्बिटल ये हो गए और 5 ऑर्बिटल ये हो गया, तो 5 + 3 8 + 1 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गए। इसी तरीके से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल 4 है, तो ऐसी कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालने का देखें, तो यहाँ पे देखिए 0 1 हो गया, यहाँ पे -1 से लेके जो था +1 तक इंक्लूडिंग 0 ये 3 हो गया, तो 3 + 1 4 हो गया। डी के लिए कितना हो गया? 5 हो गया, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 और जो था यहाँ पे देखिए ये एफ है, एफ के लिए कितना है? 7 है ये टोटल। तो फिर 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का एक फॉर्मूला भी है, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालने के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये n² है। n क्या है? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर जो तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए एक ऑर्बिटल है पहले वाले में, n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो सेकंड सेल में टोटल देखिए 4 ऑर्बिटल्स मैंने लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो यहाँ पे आप देखो थर्ड सेल में टोटल मैंने कितने लिखा है? 9 ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 4 सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। फिर जब हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बताता है? ये किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो करता है। अगर s की वैल्यू जितना +½ है, तो +½ शो करता है, क्लॉकवाइज स्पिन को शो करता है। और s की वैल्यू जितना -½ है, तो ये शो करता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को शो करता है। साथ ही साथ ये किसी भी सेल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे हम लोग देख सकते हैं? मान लीजिए कि पहले वाले शेल की बात करता हूं, तो पहले शेल में वैल्यू आप देखो जो 1 × +½ है, यानी कि जो 1 × +½ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड सेल की बात करता हूं, तो सेकंड सेल में आप देखिए जो 4 × +−½ है, तो 4 × 2 हो गया। +−½ का मतलब एक क्लॉकवाइज है 4, और 4 जो है एंटी क्लॉकवाइज है। 4 आर क्लॉकवाइज एंड 4 आर एंटी क्लॉकवाइज। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सेकंड सेल में। अगर मैं थर्ड सेल की बात करता हूं, तो थर्ड सेल में आप देखिए 9 प्लस क्लॉकवाइज है और 9 एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर मैं इसी तरीके से फोर्थ सेल की बात करता हूं, तो फोर्थ सेल में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? अगर फोर्थ सेल की बात करते हैं, तो आप देखो जो टोटल इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 16 ऑर्बिटल हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये जो नंबर है, ये नंबर जो किसको सपोर्ट कर रहा है? ये नंबर अगर हम लोग देखें, तो ये बोर्स के थ्योरी, बोर्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। बोर्स रूल के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n² है। तो n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल है। तो अगर n की वैल्यू 1 है फर्स्ट सेल के लिए, तो 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर जो है n की वैल्यू 2 है, तो 2 2 4, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरीके से थर्ड सेल के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर फोर्थ सेल की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो 4 का स्क्वायर 16 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जो ये बोर्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। इस तरीके से अगर आप इस टेबल को समझ लेते हैं, तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड आप लगभग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए अब उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे।